नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। इजराइल ने एक मैसिव अटैक लॉन्च कर दिया है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, इनके कैपिटल पर और वेरियस और लोकेशंस पर। यह बात बेंजामिन नेतन्याहू ने आज सुबह खुद दुनिया को बताई है कि इजराइल ने एक प्रिएम्प्टिव अटैक लॉन्च कर दिया है ईरान पर, क्योंकि इजराइल के हिसाब से ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के बहुत ज्यादा करीब था और अब ईरान को रुकने के लिए यह करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जो तीव्रता है इस अटैक की, इससे बताया जा रहा है ईरान बहुत ही जल्द फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर देगा। और जो विजुअल्स हैं यहां पर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को कैसे बताया है कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, जी हां, जिस तरीके से भारत ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सिंदूर, इजराइल के ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। हालांकि मैं ये कहूंगा इजराइल का ऑपरेशन काफी अलग है। क्यों अलग है बताऊंगा, बट सबसे पहले ये छोटी सी क्लिप देखिए। ये है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये अपने आप में। इजराइल के एग्जिस्टेंस का सवाल था। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते तो इजराइल का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाता। और जो ये ऑपरेशन है राइजिंग लॉयन, ये कई दिनों तक चलेगा। कितने दिन? जितने दिन लगे उतने दिन तक चलेगा। इनके सारी न्यूक्लियर साइट्स, इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, बेसिकली इजराइल ईरान पर इतनी स्ट्राइक्स करेगा कि ईरान कभी भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीट ना कर पाए। इजराइल ने अपने राइजिंग लॉयन ऑपरेशन में ना जो शुरुआत करी है, ये शॉकिंग है। पहले ही अटैक में इन्होंने हुसैन सलामी को मार दिया। ये ईरान का ऑफिसर था जो कमांडर इन चीफ था इनकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का। ये ईरान की सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है। पहले ही अटैक में कमांडर इन चीफ मार दिया उनका। उसके अलावा इनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है उनको मार दिया। बताया जा रहा है ईरान के जो चीफ ऑफ स्टाफ है ऑफ द आर्म फोर्सेस, उनको भी मार दिया है। ये कुछ ऐसे ही है कि मान लो ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन ना हम आसिम मुनीर को मार देते। जहां पे आसिम मुनीर रहता है एक ब्रह्मोस, वहां पर फिर एक ब्रह्मोस जहां पे DGISPR और जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी औरंगजेब वगैरह वो सब बैठे थे, वहां पर कुछ और लोकेशंस पर। मतलब आपको अगर समझना है ना कि ईरान पर जो ये अटैक हुआ है इजराइल का, ये कितना तीव्र है, कुछ हद तक कंपैरिजन ऐसा ही करना पड़ेगा और तब भी कंपैरिजन कम पड़ जाता है। एक थ्योरी ये कहती है कि इंडिया ने गलती से कुछ पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे भी अटैक कर दिया था। इजराइल ने तो इंटेंशनली जहां पर ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कर रहा था, सीधा वहां पे अटैक किया है। ये जरा आप देख पाओगे मैप में, ये ईरान में जो आपको ये शहर दिख रहा है, थोड़ा मैं आपके लिए जूम इन करता हूं। ये ईरान की राजधानी है यहां पर तेहरान। यहां पे अटैक किया गया है। जो इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कमांडर था, इनका चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस था, ये दोनों यहीं पर मरे हैं। तेहरान के नीचे साउथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है नतांज के नाम से। ये आप देख पाओगे यहां पर, ये ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स है। इधर अपने सेंट्रीफ्यूजेस रखते हैं ये लोग। इस साइट को बताया जा रहा है इजराइल ने मल्टीपल टाइम्स हिट किया है। जो एक्चुअल डैमेज है ग्राउंड लेवल पर, ये कुछ समय बाद पता लगेगा। और इस सब के अलावा कई जगह ईरान के जो मिसाइल स्टोर थे, वहां पे अटैक किया गया है। कई जगह ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, प्राइमरली S-300, जी हां, जिस तरीके से भारत के पास S-400 है, S-300 यूज करता है ईरान। S-400 का एक प्रीडिसेसर है, काफी कमजोर है कंपेयर टू S-400। S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज 100 से 150 किलोमीटर के आसपास की है और साथ ही साथ जो हाई एंड मिसाइल्स हैं, एडवांस मिसाइल्स, उनको ये रोक नहीं पाता। और बताया जा रहा है इजराइल ने ईरान के जो मिसाइल डिफेंस हैं वो भी कई जगह डिस्ट्रॉय कर दिए। और ये वीडियो इन पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गई थी ईरान की। यहाँ पे आप देख पाओगे, कमाल की वीडियो है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप कहें कि मगर ये हो क्या रहा है, ये कॉन्स्टेंटली इतने सारे एक्सप्लोजन्स और कोई मिसाइल भी नहीं गिर रहा ऊपर से, ये क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ पे ऊपर से मिसाइल नहीं गिरा। बताया जा रहा है कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं, उनके कई लोग हैं ईरान के अंदर ग्राउंड लेवल पर। इन लोगों ने भी जैसे ही इजराइल की एयरफोर्स ने ऊपर से अटैक किया, एयर टू ग्राउंड अटैक किया, साथ ही साथ ग्राउंड पर जो मोसाद के एजेंट्स थे ईरान में, ये एक्टिवेट हो गए। और इन लोगों ने कई जो इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स की साइट थी, ईरान की जो साइट थी जहां पर ये मिसाइल स्टोर करते हैं, उधर एक्सप्लोजन करवा दिए। और उसका नतीजा यहाँ पे आप देख रहे हैं, कांस्टेंट एक्सप्लोजंस एक के बाद एक। ये जो आवाज सुन रहे हैं, ये ईरान के मिसाइल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में। और एक इतना बड़ा अटैक करने के बाद, आई मीन दिस इज वॉर। आप कहीं से भी ये मत समझ लेना
कि पिछली बार की तरह जी ईरान ने कुछ अटैक किया है इसराइल पर, इसराइल ने अटैक किया है ईरान पर, फिर दोनों ठंडे होकर बैठ गए। नहीं, दिस इज प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अब बात यहाँ पर रुकेगी नहीं। ईरान और इसकी जो भी प्रॉक्सीज हैं ये सब कुछ करेंगे इसराइल को डैमेज करने के लिए। और इसराइल ने पूरी दुनिया से एक सवाल पूछा है एक वीडियो में। जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है इन लोगों ने 25 सेकंड की एक वीडियो अपलोड करी और दुनिया को ये कहा कि इतिहास आपको देख रहा है, अब पूरी दुनिया को डिसाइड करना होगा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, चाहे चाइना हो, इंडिया हो, यूएस, जापान, प्रीटी मच एवरीवन, यूरोपियन यूनियन, एवरीवन, कि आप ऐसे टाइम में किसके साथ खड़े होंगे। ये जो 25 सेकंड की क्लिप है ये देखिए। History is watching. What side do you want to be on? The one who's fighting for your future or the one who's doing everything to make sure you don't have one? Decide before it's too late. डिसाइड बिफोर इट्स टू लेट, ये इजराइल का मैसेज है पूरी दुनिया को। और यूएस ने अभी के लिए डिसाइड कर लिया है कि भैया हमको इस सब में नहीं पड़ना। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ लोग मुझसे यहाँ पर यही पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि यूएस का इंटरेस्ट था कि ऑपरेशन सिंदूर थम जाए, इंडिया पाकिस्तान के सारे एयर बेसेस डिस्ट्रॉय ना कर दे बुरी तरीके से, क्योंकि कल को हो सकता है कि यूएस एयरफोर्स ये एयर बेसेस यूज करे अगेंस्ट ईरान। आप सबको याद होगा मैंने ये बात वीडियो में आपको बताई थी। ये 4 हफ्ते पुरानी मेरी वीडियो है, न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान स्टॉप्ड बाय ट्रंप। ये ट्रंप का जो क्लेम था इनिशियली उस पर मैंने बनाई थी। और ये वाला जो पार्ट है ये सुनिएगा। नाउ यूएसए को डर ये था कि इंडिया रनवेज डिस्ट्रॉय कर रहा है पाकिस्तान के एयर बेसिस के, और यूएस मिलिट्री ने जो एक इवेंचुअल प्लान बना रखा है ईरान के साथ वॉर का। अभी ये वॉर मैं ये नहीं कह रहा स्टार्ट होने वाली है, उल्टा रिसेंटली ट्रंप ने नेतन्याहू को लताड़ भी लगा दी थी कि ये बार बार ईरान के साथ वॉर करना चाहते हैं, और काफी इजराइल को इन्होंने झटके भी दिए हैं। बट यूएस मिलिट्री ने कहीं पर एक प्लान भी बना रखा है कि कल को ईरान के साथ वॉर होगी तो ये क्या क्या करेंगे। उस प्लान में यूएस मिलिट्री को यकीन है कि ये पाकिस्तान के एयर बेसेस यूज कर रहे होंगे, जो पाकिस्तान की एयर स्ट्रिप्स हैं वगैरह, वो कहीं ना कहीं यूएसए के काम आए। ये बात जो मैंने आज से 4-5 हफ्ते पहले बोली थी, आज के समय आप देखोगे कई न्यूज आर्टिकल्स में ये बात मेंशन की जा रही है। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे पाकिस्तान पोजीशन ड्यूरिंग ए यूएस बैक्ड और इजरायली बैक्ड स्ट्राइक ऑन ईरान would matter immensely. The US may be seeking to ensure that Pakistan offers covert help such as use of its military bases and assets during a wider regional conflagration that could involve Iranian proxies in the Middle East. तो आप लोग समझ सकते हैं, देखिए यूएसए बहुत चिंतित था पाकिस्तान के एयर बेसिस को लेकर। अब ये बात अब ओपनली डिस्कस की जा रही है। यूएसए के डिफेंस एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि बिल्कुल इंडिया जिस तरीके से एक एक करके डिस्ट्रॉय कर रहा था पाकिस्तान के एयर बेसेस, सडनली वॉशिंगटन डीसी में अलार्म बेल्स बजनी शुरू हो गई कि हमारा जो अभी एक बड़ी वॉर हमारी पेंडिंग है उसमें हम क्या करेंगे। आसिम मुनीर को बचने का बहाना मिल जाएगा कि मैं क्या करूं, इंडिया ने तो हमारे एयर बेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए, अब मैं तुम लोगों की हेल्प कैसे कर पाऊंगा। तो यूएस देखिए पाकिस्तान पर प्रेशर डालेगा। पाकिस्तान अगर यहाँ पे मान लीजिए यूएसए के सपोर्ट में इमीडिएटली नहीं आया तो जो आसिम मुनीर को ये बुलाने की बातचीत चल रही है यूएस के परेड वगैरह में, ये कैंसिल कर देंगे, बोल देंगे कि जी फेक न्यूज़ है, कुछ नहीं, हमने आसिम मुनीर को कभी इनवाइट नहीं किया था। और उसके अलावा हो सकता है अगेन देखिए यूएस वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। पाकिस्तान के जो लोन अप्रूव हुए थे आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, उसमें भी साइलेंट राइडर्स लगा देंगे कि ये पैसा कैसे खर्च सकते हो। देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, अभी बीच में ना लोग काफ़ी इंडिया में चिंतित हो गए थे देखकर कि जी बिलियंस ऑफ डॉलर्स ये वर्ल्ड बैंक के जाएंगे पाकिस्तान को और ये इतने बिलियन जाएंगे। मैं आपको साफ साफ बता दूं, इस दुनिया में फ्री में कोई किसी की हेल्प नहीं करता। देयर इज नो फ्री लंच। अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लोन सडनली पाकिस्तान को मिल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में यूएस इतना ज्यादा खुद ही ये लोग क्लेम करते हैं कि इन्वॉल्व होकर ये कोशिश कर रहे थे कि बस पाकिस्तान को और डैमेज मत करो, बस अब इतना हो गया। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यूएस का सेल्फ इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप तो ये चाहते थे कि इजराइल ये अटैक करे ही ना। मैंने मार्को रूबियो जो यूएसए के आज के समय आप कह लीजिए विदेश मंत्री हैं, इनकी स्टेटमेंट देखिए। इन्होंने ये कहा है आज रात को इजराइल ने यूनिलैटरल एक्शन लिया है ईरान के अगेंस्ट, हम इस स्ट्राइक में इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे पहली बात तो यूएस ईरान को ये कह रहा है देखो जो भी अटैक किया है इजराइल ने किया है, हमने नहीं किया, हमको टारगेट मत करना। जो हमारे बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कतर में, उनको टारगेट मत करना। और मैं वैसे ये भी बता दूं,
अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लार्ज स्केल पर हो गई, जो लग रहा है हो ही जाएगी, सरप्राइज मत होना कि जिन इंडियंस ने यूएई या फिर यहाँ पे गल्फ में करोड़ों के मकान परचेज किए हैं, इनके गोल्डन कार्ड, गोल्डन वीजा लिए हैं, भागकर वापस भारत में आए सेफ्टी के लिए। क्योंकि ईरान जब डिसाइड कर लेगा कि अब ठीक है, अब आर या पार की बात है, अब तो सीधा सीधा यही है कि या तो हम लड़ेंगे या फिर एवरीथिंग विल एंड। तो उस केस में पूरे रीजन पर इसका इम्पैक्ट आएगा ना। भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये अलग से एक वीडियो में आपको बताना होगा मुझे, बट अभी के लिए हमने ये डिस्कस कर लिया है कि इजराइल ने बड़ा अटैक कर दिया है ईरान पर। ईरान का जो अभी रिस्पॉन्स है, देखना होगा ये क्या कहते हैं, और उसी के बेसिस पे हम बता देंगे क्या इस पार्ट में, दुनिया के इस हिस्से में एक बड़ी वॉर शुरू होने वाली है या नहीं। कुछ अपडेट्स आती हैं तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हज़ार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं, और ये अगेन जो टोटल स्केल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।